इस वक्त मज़ाहिब आलम के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सेहतमंद मुकालमे का आगाज़ किया जाए। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पास्टर सदीक पाल। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबों की खिदमत में शलोम, सलाम और अस्सलामु अलैकुम। हस्ब साबिक अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बेबना बरक़ात से मालामाल करे। पिछले 3 प्रोग्राम के अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ मरहूम शेख अहमद दीदात की इस किताब के ऊपर गुफ्तगू की और हमने पूरे ईमान के साथ आपके साथ बातें शेयर की। हमने किसी की तरफ अपना जो है वो फेवर नहीं डाली, हमदर्दी नहीं डाली, बल्कि सदाकत के साथ बयान की है कि जो कुछ भी अहमद दीदात ने अपनी किताब बाइबल मोहम्मद के मतलब क्या कहती है, जो कुछ लिखा है उस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर आपने सुना और बगौर देखा कि उसके अंदर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है और अहमद दीदात ने जो किताब लिख दी है, आज हम कुरान शरीफ से पूछते हैं कि इस्तिस्ना की किताब 34वें बाब के निशानात, जिससे हमने बयान किया था, अगर 8वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, फिर 10वीं आयत में मिलेगा कि वो वाक़या जो होना था वो बनी इसराइल के अंदर होना है। और फिर दूसरा निशान क्या था कि खुदा से रूबरू बातें करे, और तीसरी बात क्या थी कि उसके हाथ से मोजज़ात और निशानात हों जो मिसले मूसा होगा। तो आज हम पूरे ईमान के साथ आखिरी प्रोग्राम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज हम अहमद दीदात ने जो किताब लिख दी है और फिर हम आज कुरान शरीफ से पूछते हैं, जो कि अहले इस्लाम की मजहबी किताब है, कि जो निशानात, जो बुनियादें 3 बयान की गई इसराइल में से होगा, फिर खुदा से रूबरू बातें करे और मोजज़ात दिखाए। क्या ये निशानात जो है ये जनाब मोहम्मद में पाए जाते हैं या जनाब मसीह में पाए जाते हैं? तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक रेफरेंस जो है वो कुरान शरीफ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये सूरा शोरा है, 42वीं सूरा है, 42 सूरा ऑफ द कुरान, और उसकी एक आयत का हवाला देता हूँ। लेकिन अपने जहन में वो बात ज़रूर रखिएगा जो इस्तिस्ना की किताब के आखिरी चैप्टर में आयत नंबर 8 से लेकर एंड तक लिखी है कि वो जो मिसले मूसा की मानंद नबी बर्पा होना है वो कौन होगा। और याद रखिए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जब मैं ये हवाला कुरान शरीफ से पढ़ने लगा हूँ तो आप अपने बाइबल मुकद्दस के अंदर से इस्तिस्ना की किताब का 34वां बाब और 8वीं आयत खोल लें ताकि आपके ज़हन में हो कि बाइबल मुकद्दस ने मिसीले मूसा या मिसले मूसा जो प्रॉफिट आने वाला उसके निशानात क्या बताएं। तो उनमें पहला निशान वो बनी इसराइल में लिखा है कि तब तक कोई नबी ऐसा नहीं उठ रहा था मूसा की मानंद जिससे खुदा रूबरू बातें करे। तो आज हम कुरान शरीफ से पूछते हैं कि अगर अहमद दीदात ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ साबित करने की कोशिश की जिसकी कोई दलील नहीं, आपने 4 प्रोग्राम बड़ी तफसील के साथ सुने हैं कि मिसले मूसा जनाब मोहम्मद नहीं हो सकते क्योंकि इस्तिस्ना की किताब ने खुद फैसला कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि यह है कि रूबरू बातें करने का जो असूल था, अल्टीमेटली जनाब मोहम्मद बनी इसराइल में से नहीं थे, वो तो पॉइंट साबित हो गया, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते उस बात के लिए कि वो मिसले मूसा बने। फिर दूसरी बात थी रूबरू बातें करना, तो क्या कुरान शरीफ क्या कहता है कि क्या जनाब मोहम्मद को ये मकाम दिया गया था कि वो खुदा से रूबरू बातें करें? आइए ज़रा हवाला देखते हैं सूरा शोरा 42 सूरा ऑफ द कुरान और उसकी 51 वर्स को। कुरान में लिखा है, वमा काना ले बाशरिन
अन युकल्लिमहुल्लाह, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, और किसी आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं कि खुदा उससे बात करे। अब देखिए, किसी आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि खुदा उससे बात करे, इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाबिन औ युरसला रसूलन फयुहिया बिइज़्निही मा शाअ इन्नहु अलियुन हकीम। कुरान वाज़े कह रहा है, इस्तिस्ना की किताब में मिसले मूसा की मानंद नबी होने के लिए पहली शर्त क्या थी? वो बनी इसराइल से होगा। दूसरी शर्त क्या है? खुदा उससे रूबरू बातें करे। लेकिन कुरान कह रहा है कि किसी आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर इल्हाम के ज़रिए या पर्दा के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो खुदा के हुक्म से जो खुदा चाहे इल्का करे। बेशक वो आली रुतबा और हिकमत वाला है। ये कुरान शरीफ ने बयान किया है कि किसी आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि खुदा उससे बात करे। और हाँ, हो सकती है इल्हाम के ज़रिए या पर्दे के पीछे से या फिर फरिश्ते के ज़रिए वो उसको इल्का करे। ये वो बात लिखी है जनाब कुरान शरीफ ने। तो इस बुनियाद पर भी जनाब मोहम्मद पैगम्बर इस्लाम पूरा नहीं उतरते, और वो पैगम्बर इस्लाम की क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि वो मिस्र मूसा कहलाएं। जबकि अहमद दीदात ने मरहूम ने अपनी किताब में एक ही बात पे जोर दिया है, और बगैर लॉजिक के, बगैर दलील के, और उन्होंने कहा कि वो बाइबल को जानते हैं। उनके शागिर्द डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये दावा करते हैं। लेकिन जब हम कलाम को सामने रख कर पढ़ेंगे फिर फैसला हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि कुरान शरीफ ने खुद से बयान कर दिया है कि याद रखिए, दो वाज़े निशान थे, और तीसरा निशान था कि वो बनी इसराइल में तब तक कोई पैगंबर नहीं उठा था नबी मूसा की मानंद, तो बनी इस्माइल का नाम नहीं था। दूसरी बात है कि रूबरू बातें करे। तो जब हमने कुरान का भी मुताला किया है तो ये बात वहाँ साबित नहीं होती है। और इसकी तायद कहाँ पर मौजूद? इसकी तायद बुखारी की एक हदीस में मौजूद है, और ये बुखारी की हदीस जो है वो कहाँ पर है? बाबे नुज़ुल वही, पहले चैप्टर के अंदर ही ये हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा से रवायत है कि हारिस बिन शाम ने रसूलुल्लाह से पूछा कि आप पैगम्बर इस्लाम पर यानी वही किस तरह आती है? आपने फरमाया, कभी तो मेरे पास वही मिसले घंटी की आवाज़ के आती है, और तमाम वहियों में से ये वही मुझ पर ज़्यादा दुश्वार है। फिर ये कैफियत मुझसे दूर हो जाती है कि फरिश्ता ने जो कहा उसे अक्स कर चुका हूँ, और फिर लेकिन फरिश्ता मेरे सामने कभी आदमी की सूरत बनकर आता है और वो मुझसे कलाम करता है। तो ये पहली बात साबित होगी कि पैगम्बर इस्लाम ने अल्लाह से डायरेक्ट बातें नहीं की हैं, जो खुदा से रूबरू बातें करे। और याद रखिए, ये हदीस बयान कर रही है कि मिसले घंटी बजती थी, बेल्स बजती थी, या फिर वो फरिश्ता किसी आदमी की सूरत में आता था। इस रवायत में कहीं भी खुदा के आ हज़रत से रूबरू कलाम करने का कोई जिक्र नहीं है, ना कुरान शरीफ में ना इसमें। इसके बरक्स जब हम अहदनामा जदीद को, इंजीली हिस्से को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील शरीफ पहली आयत में इन अल्फाज का सामना होता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और अगर इसका मतलब हम यूनानी में किया जाए तो मैंने यह है कि कलाम खुदा के रूबरू था, बिलमशाफा था। कि मरकूम है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा है, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसी ने इसको जाहिर किया। तो बीच में कोई मीडियम नहीं है। यीशु मसीह कलमा मुजस्सम है, और उन्हें यह हाजत नहीं। इसलिए तो वो अक्सर कहते हैं कि पहलों ने ये कहा था, मैं तुम्हें ये कहता हूँ। तो वो खुद से, और खुदा और उनके बीच में कोई फरिश्ता, कोई पर्दा हायल नहीं हो सकता है। तो प्यारे अज़ीज़ों, याद रखिए कि मिस्ले मूसा होने की जो पहली शर्त थी, खुदा से रूबरू बातें करे, उस पे जनाब मोहम्मद जो है पूरे नहीं उतरते। तो फिर इस किताब का मुकाम क्या रह जाता है?
कि बाइबल मोहम्मद के मतलब क्या कहती है। और अहमद दीदात ने सारा जोर इसी के ऊपर मरहूम साहब ने लगा दिया कि बस साबित करना है कि मिसले मूसा जो है जनाब मोहम्मद है, लेकिन उनका तमाम जो दलीली मुआद था वो फेल हो गया है, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब खुद कह रही है कि ये नहीं कि मिसले मूसा वो नबी होगा जिसकी शादियाँ हों, जिसके बच्चे हों, बल्कि खुद किताब कह रही है कि उसके अंदर दो खसूसियत का पाया जाना और फिर नस्ली एतबार से इसराइली होना, और दो खसूसियत का पाया जाना, खुदा उससे रूबरू बातें करे और वो अजीब और गरीब और बड़े ही अजीम शान मौजज़ात जो है वो लोगों को दिखा सके। तो यहाँ पर ये बात पूरी नहीं उतरती। दूसरी बड़ी खूबी क्या है कि खुदा उसके हाथ से अजीब व गरीब मौजज़ात और निशानात को दिखाए। तो जनाब मसीह के बारे में, जनाब खुदा यीशु मसीह के बारे में अहद जदीद में कदम कदम पर उनके मौजज़ात से बाइबल मुकद्दस जो है नया अहदनामा भरा पड़ा है, और मौजज़ात का सेहरा उनके सर पर है, और पूरा इंजीली बयान उनके मौजज़ात का जिक्र करता है। और कुरान शरीफ भी खुद जनाब अल मसीह के मौजज़ात का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र करता है। दो हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप समझने की कोशिश करें कि ये दूसरा निशान जो था कि मिसले मूसा वो नबी हो सकता है जिसके हाथ से मौजज़ात सादर हुए हों। और आगे चलकर जनाब पैगम्बर इस्लाम की शख्सियत का भी हम जायज़ा लेंगे, लेकिन सूरा आल इमरान और उसकी आयत नंबर 49 से 50 तक, सूरा आल इमरान कुरान शरीफ में कि मौजज़ात क्या है। यहाँ पे लिखा है, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। निशानी का मतलब है क्या लेकर आऊँ? आयत लेकर आऊँ, मौजज़ा लेकर आया हूँ। वो ये, अब वो मौजज़ा क्या है कि वो तुम्हारे सामने मट्टी की मूरत बशक्ल परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, जीती जान हो जाता है, और अंधे और बर्स को तंदुरुस्त कर देता हूँ, यानी अंधे को भी, और फिर जो कोढ़ का मर्ज है उसको मैं तंदुरुस्त कर देता हूँ, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूँ, और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। हालांकि ये किसी और नबी की शान नहीं है। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरते खुदा की निशानी है। यानी वो कहते हैं मैं निशानियाँ लेकर आया हूँ, मैं मौजज़ात लेकर आया हूँ, और फिर उन मौजज़ात को आपने बयान कर दिया कि कैसे कैसे मौजज़ात हैं। और फिर अगली आयत में लिखा है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। ये पूरी बात है। फिर हम एक और हवाला देखते हैं सूरा अल माइदा का, यानी 5वीं सूरा है और उसकी 110 आयत। 5वीं सूरा और उसकी 110 आयत हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि खुदा क्या कहेगा जब खुदा ईसा से फरमाएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुद्स से तुम्हारी मदद की, तुम झूले में और जवान होकर अपनी नस्ब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दनाई और तरातो इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था, और मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को मेरे हुक्म से चंगा कर देते थे, और मुर्दे को जिंदा कर कर कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफर थे कहने लगे ये तो सरी जादू है। तो ये पूरा जो है वो बयान है कि मौजज़ात जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के दर्ज किए गए हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर भी और कुरान शरीफ के अंदर भी। लेकिन
बाइबल तो क्या ख़ुद कुरान शरीफ भी पैगम्बर इस्लाम के बारे में मोजज़ात के मतलब जो जिक्र करता है वो आपके साथ बयान कर देता हूँ। यानी बाइबल मुकद्दस में तो उनका नहीं मिलता, ना ही उनके मोजज़ात मिलते हैं। और फिर याद रखिए, ख़ुद कुरान शरीफ ने जो बयान किया है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अब मसीह के मतलब हमने सुन लिया, और मूसा की मिसल वो बंदा होगा, वो शख्सियत होगी इस्तिस्ना की किताब के मुताबिक 34वें बाब में, जो खुदा से रूबरू बातें करे। और फिर दूसरी बात क्या है कि उसके हाथ से अजीब मुजज़ात सादर हों। तो हमने जायज़ा लिया है कि पहली शर्त पर भी जनाब हज़ूर खुदावंद यीशु मसीह पूरा उतरते हैं, और दूसरी शर्त पर भी जो मुजज़ात की बात है उस पर भी जनाब हज़ूर खुदावंद यीशु मसीह पूरा उतरते हैं। पहले जो रूबरू बातों वाला जिक्र है वो कुरान ने फैसला कर दी किसी मर्द के लिए मुमकिन ही नहीं है। फिर निशानात जो मुजज़ात है वो मसीह लेकर आए, और तीसरे सूरा ऑफ द कुरान और फिर 5वीं सूरा ऑफ द कुरान में से हमने 2 हवाला जात दिए। यहाँ पे लिखा है, वो कहते हैं मैं मुजज़ात लेकर आया हूँ, मैं निशानात लेकर आया हूँ। आइए ज़रा पैगम्बर इस्लाम के मतलब कुरान ही से पूछ लेते हैं कि कुरान ने क्या बयान किया है। एक सूरत है कुरान शरीफ में, बनी इसराइल 17वीं सूरा, उसकी 59 वर्स। और आपने ज़रा अपने ज़हन दिमाग को हाज़िर रखना है, क्योंकि ये आखिरी प्रोग्राम है और इसके मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें मशहूर की गई पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन खुदा ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के वसीले से जो है हम आज की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। और ये गुफ्तगू हमें जो है इस तरफ ले जाएगी कि यहाँ पर हम क्लियर कट तरीके से इस बात को जान पाएंगे कि मिस्ल मूसा कौन है। तो सूरह बनी इसराइल और उसकी 59 वर्स में आपके साथ पढ़ रहा हूँ। 17वीं सूरह है और उसकी 59 वर्स। यहाँ पर लिखा है, और हमने निशानियाँ भेजनी इसलिए मौकूफ़ कर दी कि अगले लोगों ने उसकी तकज़ीब की थी, और हमने समूद को ऊँटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया, और हम जो निशानियाँ भेजा करते हैं तो डराने को। अब ये साफ लिखा है इसमें अंदर, और हमने निशानी भेजनी इसलिए मौकूफ़ कर दी। वमा मना आना अन नुरसिला बिल आयातिन, यानी हमने अपनी निशानियों को भेजने से मना कर दिया। तो अब पैगम्बर इस्लाम जो हैं वो किस तरह से उस दूसरे पॉइंट पर भी पूरा उतर सकते हैं, जैसा कि इस्तिस्ना की किताब में मौजूद है। ना तो पहला निशान पूरा हो नस्ली एतबार से कि बनी इसराइल में से उस शख्सियत में आना है, और फिर ना ही रूबरू बातों वाली जो बात है वो पूरी हो, और ना ही मोजज़ात वाली पूरी हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने 34वें बाब इस्तिस्ना की किताब में क्लियर कट कह दिया था। उसकी 9वीं आयत अगेन पढ़ रहा हूँ। नून का बेटा जोशुआ दनाई की रूह से ममूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक, अब सुन लीजिए, उस वक्त से अब तक बनी इसराइल, बनी इस्माइल नहीं, क्या पहला निशान नस्ली तौर से जनाब पैगम्बर इस्लाम बनी इसराइल से नहीं है, में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और दूसरा निशान क्या था कि उसके हाथों से क्या करे, निशानात और अजीब काम दिखाने को भेजा था। तो यहाँ सूरह बनी इसराइल उसकी 59 वर्स में लिख दिया है कि हमने तो निशानियाँ भेजनी बंद कर दी, हमने मोजज़ात भेजने बंद कर दिए। तो पैगम्बर इस्लाम के लिए कुरान ये खुद कह रहा है कि ना तो ये उन्हें शरफ बिल्ला के खुदा उनसे रूबरू बातें करे, और ना ही ये शरफ बिल्ला के उनके पास से मोजज़ात सादर हों। ये दोनों जो शर्फ हैं ये जनाब यीशु मसीह को हासिल है। आइए थोड़ा और हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाक़तन इस दूसरे बड़े निशान के लिए सूरा अल इनाम और उसकी 37वीं आयत को देखते हैं। ये 6ठी सूरा ऑफ द कुरान है और उसकी 37वीं आयत। काफ़ी सारे हवालाजात मौजूद हैं, लेकिन वक्त की मुनासबत से जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर सका वो ज़रूर करूँगा। अब सूरा अल इनाम 6ठी सूरा और उसकी 37वीं आयत में ये लिखा है, और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि खुदा निशानी उतारने पर कादर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो ये भी कहा गया है कि भाई
आपके पास निशानियाँ क्यों नहीं आती, और तू उनसे कह दे कि खुदा निशानी उतारने पर कादर है। यानी मेरे पास कोई मौजज़ात नहीं है, और इसमें साफ लिखा है वकालू लौला नुज़्ज़िला अलैहिम आयातिन मिन रब्बिही, और कहते हैं कि उन पर उनके यानी मोहम्मद के पास, पैगम्बर इस्लाम के पास कोई निशानी क्यों नहीं। तो वो कहते हैं ये निशानियाँ तो खुदा के इख्तियार में है, वही उतार सकता है, वही ये बात कर सकता है, मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर इसी सूरा अल-नाम की 110वीं आयत जो है वो मैं आपके साथ रखता हूँ। 110वीं आयत यहाँ पे लिखा है, ये लोग खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर उनके पास कोई निशानी आए, और वो क्या कह रहे हैं, वो अक़समु बिल्लाह जहदा ईमानिहिम ला इन जाअतहुम आयातुन लयुमिनुन्ना बिहा, और ये लोग खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आए तो वो इस पर ज़रूर ईमान ले आएँ। कह दो कि निशानियाँ तो सब खुदा के पास हैं, तुम्हें क्या मालूम कि उनके पास निशानियाँ आ भी जाएं तब भी ईमान ना लाएंगे। तो ये जनाबन जवाब है कि मौजज़ात नहीं है, निशानात उनके पास नहीं है। फिर हम एक और सूरत को देखते हैं, बड़ी मशहूर सूरत है सूरह यूनुस, 10वीं सूरह है कुरान की, और उसकी 20वीं आयत को देखते हैं। 10वीं सूरह है और उसकी 20वीं आयत। तो आप नाज़रीन बड़े गौर के साथ मेरा ईमान है सुन रहे हैं कि जनाब मोहम्मद ना तो बनी इसराइल में से थे, ना खुदा ने उनसे रूबरू बातें की, कुरान ने और हदीस ने उसका वाज़ेह मफ़हूम कर दिया। और फिर दूसरी बात क्या थी कि वो मौजज़ात और निशानात दिखाएं, वो भी नहीं। तो सूरह यूनुस 10वीं सूरह उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो खुदा ही को है, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। वो कहते हैं मेरे पास कोई निशानी ऐसी नहीं, कोई मौजज़ा ऐसा नहीं है। ठीक है जी। फिर हम सूरह रात की जो है वो 7वीं आयत को हम देख सकते हैं अपने मुताला के लिए। फिर इसी तरह सूरह रात की हम 27वीं आयत को भी अपने मुताला के लिए देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बयान हुआ है। तो याद रखिए सूरह अल-अनकबूत है, उसके अंदर भी अगर पढ़ेंगे तो कहते हैं क्यों ना उतनी उस पर कुछ निशानियाँ उसके रब से। तो क्या निशानियाँ तो है अल्लाह के इख्तियार में, और मैं सिर्फ खोल कर सुनाने वाला हूँ। तो इन हवाला जात के अलावा जो है वो बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं कि जहाँ पर ये लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम को जो है वो मौजज़ात की ताकत नहीं दी गई थी, निशानात की ताकत नहीं दी गई थी। इसलिए प्यारे अजीज़ों याद रखिए कि जो निशानात पूरे होते हैं मिस्र मूसा के, वो जनाब हजूर अल मसीह में पूरे होते हैं। हमने इन चारों प्रोग्राम में बड़ी तफसील के साथ सारी बातों का जिक्र इसलिए किया है कि दीन के मसले का बयान जो है बड़ी तफसील के साथ होना चाहिए, ना कि मुख्तसर और बड़ा शॉर्ट आंसर उसका नहीं होना चाहिए जिससे हमें दोबारा जो है वो कन्फ्यूजन होती है। तो इसलिए हमने मरहूम अहमद दीदात की तरह एक आयत को लेकर किताब नहीं लिख डाली या अपनी बुनियाद कायम नहीं कर दी, बल्कि हमने उनका मुसलसल हवाला दिया है। और फिर जब हम पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें वहाँ जो अहमद दीदात ने कहा है वो बुनियादें वहाँ नहीं मिलती। तो इसलिए मैं पूरे वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि अहमद दीदात ने शौक़ मोहब्बत में इस्लाम की वकालत में अपनी इल्मी ख़यानत का इजहार किया है। अच्छा, फिर बात यह है कि ना सिर्फ ये बात है बल्कि लोग जो आमतुल नास थे वो जनाब अल मसीह को, यसुल मसीह को मिस्ल मूसा की मानंद मानते थे, और मसीह के ज़माने में लोगों का यही अकीदा भी था। ये एक दो हवाला जात मैं कुछ पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और 45वीं आयत, यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसका पहला बाब और 45वीं आयत। तो लोग उस वक्त लोगों की गवाही थी, ये मैं आज नहीं कह रहा, उस वक्त लोग भी ये कह रहे थे कि मिस्ल मूसा जनाब हजूर अल मसीह हैं। तो जब हम इसकी आयात को देखते हैं तो हमें यकीन होता है कि ये कैसा है। यूहन्ना की इंजील शरीफ पहला बाब 45वीं आयत, फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में
और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है। तो याद रखिए, ये लोगों का अकीदा था कि मूसा का नाम लेकर कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। तो ये कलाम मुकद्दस बताता है कि ऐसी बात है। फिर शागिर्द जो आपके साहबा थे उनको भी शक नहीं था, वो भी आपको मिस्र मूसा ही मानते थे और यीशु मसीह की अपनी गवाही भी अगर हम देखें लूका की इंजील को तो उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं 24वें बाब की 27वीं आयत को, 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत को। यहाँ पे ये लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। तो अब जो मूसा की जो बात है वो मसीह खुदावन ने उसकी खुद से तस्दीक की है। तो प्यारे नाज़रीन, साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस का मरकज़ी मौजू जो है और मिस्र मूसा जो शख्सियत हो सकती है जनाब हजूर खुदावन यीशु मसीह है, ना कि पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद। तो हमने बहुत ही तफसील के साथ नाज़रीन रोशनी डाली है इस किताब पर जो अहमद दीदात मरहूम ने लिखी। फिर हम बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना की पूरी किताब में से गुजर गए कमोबेश, लेकिन किसी एक आयत में भी लिखा है कि तेरी माने तेरे भाइयों से मुराद बनी इस्माइल हैं, बल्कि हर जगह पे लिखा है कि उससे मुराद बनी इसराइल हैं। और जो निशानात पाए जाते थे मिस्र मूसा नबी होने के लिए वो जनाब मोहम्मद में बिल्कुल साबित नहीं हुए। जनाब मसीह के अंदर वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं और वही मिस्र मूसा के मिस्दाक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम दुआ मांगें। कायनात के खुदा, आसमानी रूहानी बाप, तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह आयतुल्लाह कलाम मुजस्सम खुदा यीशु मसीह के वसीले से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदा पाक खुदा, दुआ करते हैं आज के प्रोग्राम को सब के लिए बाइस बरकत बना, हमारी हाजात को, ज़रूरियात को, दुआओं को पूरा फरमा, मोजज़ात फरमा। और अगर तेरे किसी बंदे बंदी को कोई बीमारी है, कमज़ोरी, इसको दूर फरमा। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह आयतुल्लाह हजूर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पाक के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप प्रोग्राम देखते हैं, दूसरों को भी इसको देखने की दावत दें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ।